हम दूरियां ज्ञात करने में काफी आगे तक आ गए हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि एक रेखा और एक बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम सीखने वाले हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम समांतर रेखाओं यानी कि पैरेलल लाइंस की बात कर रहे होंगे, किंतु चलिए पहले हम प्रतिच्छेदी रेखाओं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय लें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। अब देखिए, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तो इनका एक प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 है, अतः सभी प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी 0 होती है। तो यहां पर केवल समांतर रेखाओं की बात करना ही अर्थपूर्ण होगा। तो चलिए हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं और इसके लिए हम एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रेखाओं 3x - 4y = 15 है और 3x - 4y = 25 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को यहां पर आलेखित कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है और यहां पर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो यहां पर हम एक ऐसी विधि का उपयोग करने वाले हैं जिसके बारे में हम पहले से ही सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि एक बिंदु और एक रेखा के मध्य की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यदि हम इस रेखा पर कोई बिंदु चुने और उस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करें तो वह दूरी ही इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हो जाएगी। अब यह सोचिए कि हम कौन सा बिंदु चुनेंगे। तो हम इन रेखाओं में से किसी एक पर एक सुविधाजनक बिंदु चुनेंगे और सुविधाजनक बिंदुओं से अर्थ है कि वे बिंदु जहां पर यह रेखा इन दोनों अक्षों को काटती है। तो पहले तो हम एक सुविधाजनक बिंदु चुन लेंगे और फिर उस बिंदु से अन्य रेखा की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए हम वह बिंदु चुने जहां इन दोनों में से कोई एक रेखा इनमें से किसी एक अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो यदि हम x अक्ष की बात कर रहे हैं, तो यदि हमें इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो हम इस समीकरण 3x - 4y = 15 में y = 0 रख देंगे। तो यहां पर हमें x का मान 15/3 मिलेगा यानी कि 5 मिलेगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 0। अब यदि हम इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करें तो वह इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ही होनी चाहिए। इसके बारे में आप सोचिए, यदि हम इस रेखा को गति करवाते हैं तो असल में यह इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ही है। तो अब हमारा काम है कि हम इस लंबाई को ज्ञात करें। तो देखिए, यहां पर बिंदु 5, 0 है और रेखा का समीकरण 3x - 4y = 25 है। हमें इन दोनों के मध्य की दूरी चाहिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इसे हम देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु 5, 0 की रेखा 3x - 4y = 25 से दूरी। अब चलिए इस रेखा के समीकरण को हम मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वह होगा 3x - 4y - 25 = 0। अब यदि हम यहां पर 5, 0 रख लेते हैं तो हमें यह दूरी मिल जाएगी। तो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के अनुसार एक बिंदु और एक रेखा के मध्य की दूरी क्या होती है? यह होती है मापांक यानी मॉड के अंदर ax1 + by1 + c बट्टा वर्गमूल a² + b², जहां पर a और b रेखा के समीकरण से x और y के गुणांक अर्थात कॉफिशिएंट्स हैं और c यहां पर रेखा के समीकरण से अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए अब यह दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मापांक के अंदर आ जाएगा 3 × 5 - 4 × 0 - 25 बट्टा वर्गमूल 3² + -4²। तो देखिए, अब यदि हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को सरल करते हैं तो यह 10 होगा, क्योंकि देखिए 15 - 0 - 25 यानी मापांक के अंदर 15 - 25 अर्थात मापांक के अंदर -10 जो कि 10 के बराबर आ जाता है। और यहां हर यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए 3² 9 और -4² 16 है। 9 + 16 यानी कि 25 और वर्गमूल 25 यानी कि 5। तो यह 10/5 आएगा अर्थात यह 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस बिंदु और इस रेखा के मध्य की दूरी 2 इकाई है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 2 इकाई होने वाली है। तो इस प्रकार हम दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। पहले तो हम इन रेखाओं में से किसी एक पर एक सुविधाजनक बिंदु ले लेते हैं,
फिर उस सुविधाजनक बिंदु की दूसरी रेखा से दूरी ज्ञात कर लेते हैं और वह दूरी ही इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी आ जाती है। चलिए अब हम इसको व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इनमें देखिए अंतर केवल अचर पदों का ही आ रहा है। अब चलिए दृश्य रूप में इसे देख लेते हैं। यहां पर यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, ये दोनों रेखाएं हैं और हमें इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी का सूत्र व्युत्पन्न करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इन दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा पर एक सुविधाजनक बिंदु खोजेंगे और फिर उस बिंदु से दूसरी रेखा की दूरी ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में किया था, हम यहां पर यह बिंदु चुनने वाले हैं जहां पर यह रेखा इस x अक्ष को काटती है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए होंगे, तभी तो हम इस बिंदु की इस दूसरी रेखा से दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यहां पर y बराबर 0 रख देंगे। तो y बराबर 0 रखने से हमें इस रेखा का जो x अंतःखंड है यानी कि x इंटरसेप्ट है वह -c1/a मिलेगा। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -c1/a, 0। अब चलिए इस बिंदु की हम इस दूसरी रेखा से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो वह हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। तो देखिए बिंदु -c1/a, 0 की रेखा ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0 से दूरी, इसके लिए दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। मापांक यानी मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c2 बट्टा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर x1 और y1 के स्थान पर हम -c1/a और 0 रख देंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो यह होगा मापांक के अंदर a गुणा में -c1/a प्लस में b गुणा 0 प्लस में c2 बट्टा वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a से a कट जाएगा, b गुणा 0 यानी कि यह 0 बन जाएगा। तो मापांक के अंदर -c1 प्लस c2 यह कह सकते हैं c2 माइनस c1 बचा हुआ है। और क्योंकि हम मापांक के अंदर हैं तो हम इसे c1 माइनस c2 भी लिख सकते हैं। तो यह दूरी है मापांक के अंदर c1 माइनस c2 बट्टा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस सूत्र के उपयोग से हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लिख सकते हैं। अर्थात यदि हमें दो समांतर रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं तो पहले तो हम उन्हें मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर उनके अचर पदों का अंतर लिख लेंगे, उसका मापांक ले लेंगे और बट्टा वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे। तो यह इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हो गई है। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। यहां पर यह सवाल है, रेखाओं 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0 और 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो यहां पर यह तो इन रेखाओं के लिए दृश्य रूप यानी कि विजुअल फॉर्म होगा। हमें इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारी पहली रेखा है 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। तो इसके लिए अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म c1 माइनस 34 आ जाएगा। और दूसरी रेखा का समीकरण है 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। तो इसके लिए जो अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म c2 है वह 31 होगा। अब यहां पर चिन्हों का ध्यान दीजिए। पहली रेखा के लिए यहां पर माइनस का 34 है और दूसरी रेखा के लिए यहां पर प्लस का 31 है। तो इनके मध्य की दूरी यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए सूत्र है मापांक में c1 माइनस c2 बट्टा वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए अब यह दूरी ज्ञात कर लेते हैं, मान उठाकर रख लेते हैं। तो मापांक में c1 है माइनस 34, माइनस में c2 है 31 और बट्टा वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो देखिए 34 प्लस में 31 करेंगे तो हमें 65 मिलेगा। तो यह बन जाएगा 65 और बट्टा वर्गमूल के अंदर देखिए 15 स्क्वायर होता है 225, 8 स्क्वायर होता है 64। इन दोनों का योग करेंगे तो हमें वर्गमूल में 289 मिलेगा। अब देखिए वर्गमूल 289 17 होता है। तो यह बन जाएगा 65 बटे में 17 और 65 को हम 17 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 65 बटा 17 हो जाएगा 5 के बराबर।
अर्थात इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 5 इकाई आने वाली है।